अस्सलाम वालेकुम। अरफा करीम डिजिकॉन वैली वेब डिज़ाइनिंग लेक्चर सीरीज़ के तीसरे लेक्चर में आपको खुशामदीद। अब तक जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक जो हमें फ़ीडबैक मिला है, उसके फ़ीडबैक से मुताल्लिक़ मैं दो चार चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आपने देखा है कि हमने अब तक जितना भी कुछ पढ़ा है वो थ्योरी बेस्ड था, और उसके मुताबिक जो हमें फ़ीडबैक पेज पे आया और मुख्तलिफ़ ईमेल्स के थ्रू हमें मौसूल हुआ, वो ये था कि हम शायद थ्योरी कुछ ज़्यादा पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिकल और मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स और ख़ास कोडिंग की तरफ बहुत देर होती जा रही है, उस वक्त उसमें हम नहीं जा रहे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर विद यू मेंबर्स के किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज, ख़ास तौर पे वेब की लैंग्वेज और दूसरी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज को जानने के लिए आपको आपके लिए उसकी थ्योरी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बेस उसकी जो है वो ज़रूरी है आपके लिए, थ्योरी की बेस। उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के कोडिंग की तरफ ले जाऊं, तो सबसे बड़ा नुकसान उसका ये होगा कि अगर आपके पास कोई आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करे जो आउट ऑफ द बॉक्स हो और बहुत ही ज़्यादा केस स्पेसिफिक हो, तो फिर आप शायद गूगल से सर्च करवा के भी हेल्प ना ले सकें, क्योंकि गूगल से सर्च करवाने का मकसद तो ये है कि आपको एटलीस्ट प्रॉब्लम पता हो, और कम से कम जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगा तो आप उसके सोल्यूशन की तरफ भी नहीं बढ़ सकेंगे। और प्रॉब्लम इंसान तब डिस्कवर करता है जब उसको अपने सब्जेक्ट की उसकी थ्योरी बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरी पढ़ाएं, और उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करें तो जो भी केस स्टडी और जो भी केस प्रॉब्लम आपके सामने आए, आप उसको इजीली डिस्कवर करें। और आपको अगर खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने में मसला हो रहा हो तो आप दूसरों के साथ इजीली डिस्कस कर सकें, आपको तमाम टर्मिनोलॉजीज़ पता हों, और उसके साथ साथ आप तमाम जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वेबसाइट बनने में और उसके लॉन्च होने में और उसके रन करने में और उसके मेंटेन करने में, आपको इन तमाम परफेक्ट तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन तमाम बहुत ज़्यादा हद तक आपको उसकी नॉलेज हो। और उसकी वजह ये है कि फिर आपके पास कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट आ गई कि जिसमें आपको कोई ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट सिस्टम बनाना है या कोई ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट बनानी है, और उसमें कोई नया प्लगइन या कोई नया सॉफ्टवेयर आपको वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना है, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम करेगा अगर आपकी थ्योरी मज़बूत नहीं होगी। अगर थ्योरी मज़बूत होगी तो आपको गूगल सर्चिंग में भी आसानी रहेगी अपने प्रॉब्लम के मुताबिक। तो बस वजह यही है कि हमने थ्योरी पे फ़िलहाल फोकस रखा हुआ है, और जूँ जूँ हम आगे बढ़ते जाएंगे आप देखते जाएंगे कि ये थ्योरी आपकी कितनी ज़्यादा काम आती है जब आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ मूव अप करेंगे। तो ये छोटी सी क्लैरिफिकेशन और छोटी सी एक्सप्लेनेशन देनी थी हमारे उन मेंबर्स के लिए जिनको प्रॉब्लम हो रहा था कि शायद हम थ्योरी ज़्यादा पढ़वा रहे हैं और शायद ये यूज़लेस है। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि बिल्कुल भी यूज़लेस नहीं है, और इसका आगे चल के फ़ायदा आप ही को होगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल से आज की क्लास शुरू करते हैं, और इसका टॉपिक है XHTML, और ये भी HTML का करंट यूज़ होने वाला वर्जन है। जिस तरह आपको मालूम है कि हमने HTML5 के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली थी लास्ट क्लास में। तो आज हम HTML के बारे में पढ़ेंगे। ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हैं, HTML, XHTML, HTML5, इन सबको पढ़ाने का और इसकी थ्योरी बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इनके डिफरेंसेस, आपको ब्राउज़र पे आने वाले प्रॉब्लम, और करंट मार्केट में कौन सी HTML इन है, किसका ज़्यादा रोल है, किसका कम रोल है, ये सब मालूम हो, ताकि आप जब किसी जगह जॉब करने जाएं या किसी जगह टेस्ट या इंटरव्यू देने जाएं तो आपको नहीं मालूम कि आपसे किस HTML के बारे में सवाल किया जाए, क्योंकि डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और कराची में, डिफरेंट टाइप ऑफ HTMLs यूज़ होती हैं। काम सबका एक ही है, वेब राइटिंग। होपफुली आपको थ्योरी का जो इशू था कि थ्योरी ज़्यादा पढ़ाई जा रही है तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास भी थ्योरी बेस्ड है।